अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस केस के शुरू में आकचा खातून अपने खेमे में मौजूद थे और सोच रही थे कि मेरे बिस्तर पर चाबी कैसे आ गई। उसी दौरान अताबी हसन अंदर आ जाते हैं और आकर कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पर आंसू खाने में डाले गए नमक से ज़्यादा कीमती हैं। तुम उदास ना हो, मैं काफ़ी वक्त से तुम्हारे चेहरे पर उदासी देख रहा हूँ। ज़ाहिर है तुम्हारा भी मेरी तरह और कोई नहीं है जो तुम्हारा उदास चेहरा देख सके। ये सुनकर आकचा खातून अपने बचपन का ख्याल देखती है जब आकचा खातून छोटी थी और एक बादलदीनी कमांडर से पूछती है, मेरा बाबा केकाऊ मैनूस कहाँ है। जिसके जवाब में वो कमांडर कहता है, केकाऊ मैनूस तुम्हारे बाबा नहीं है, उसने तुम्हें बरसों पहले अगवा किया था। उस वक्त तुम्हारी उम्र तकरीबन 2 साल थी। उस वक्त मैं चौराहे पर था। मैं ये भी नहीं जानता था कि मेरी माँ और बाप जिंदा भी हैं या नहीं, वरना मैं वापस कबीले चला जाता। मगर मैं एक मुसलमान तुर्क लड़की को काफरों के हाथों में नहीं छोड़ सकता था। मैं तुम्हें अगवा करने वालों के पीछे आने के लिए चला गया। मैं किले में एक बादलदीनी सिपाही बनकर दाखिल हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि मैनूस ने मेरा इंतखाब कर लिया और मुझे तुम्हारी देखभाल करने का हुक्म दिया। जिसके जवाब में आकचा खातून कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसी बात है तो उस वक्त मुझे मेरे माँ बाप ने क्यों नहीं बचाया। कमांडर कहता है, मैनूस ने तुम्हारी वालदा को मार दिया था और तुम्हारे बाबा ज़िंदा हैं। उन्हें लगता है कि तुम मर गई हो। उसके बाद ख्याल ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद ताबी हसन आकचा खातून से कहते हैं, तुमने बहुत अरसा अकेला गुजारा है, जो जाहिर करता है कि तुम भेड़िए की तरह बहादुर और मजबूत हो। तुम जानती हो कि भेड़िए के निशानात तुम्हारे वतन के निशानात हैं। जब तक तुम्हारे दिल में तुम्हारा मकसद मजबूत रहेगा तो तुम अपने मकसद को आसानी से ढूंढ सकती हो। ये सुनकर आकचा खातून काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है, बाबा। ये सुनकर ताबी हसन हैरान हो जाते हैं और वो मुसलसल आकचा खातून की तरफ देख रहे थे। यहाँ वासपराकन किले में अल्प अरसलान अपने सिपाहियों के साथ पहुँच चुका था। अल्प अरसलान अपने सिपाहियों की मदद से किले की दीवार पर चढ़ रहा था। दूसरी जानब दुकास अपने सिपाहियों के साथ मौजूद था और अपने सिपाहियों को किले की हिफाजत के लिए तैनात कर रहा था। यहाँ अल्प अरसलान अपने सिपाहियों के साथ ऊपर चढ़ने में मसरूफ़ था। उसी दौरान दुकास अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाता है और एक सिपाही से कहता है, जल्दी करो, अपने तीर से रस्सी काटो। ये सुनकर सिपाही तीर चलाता है मगर वो तीर सही निशाने पर नहीं लगता। अल्प अरसलान अपने सिपाहियों की मदद से किले की छत पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है मगर ताबी हसन जैसे ही ऊपर चढ़ने लगते हैं बादलदीनी सिपाही तीर चलाने लग जाते हैं। उसके बाद एक हफ्ता पहले के मनाज़र दिखाए जाते हैं जब अल्प अरसलान शहीद होने वाले कैदियों के पास मौजूद था। जिसके बाद अल्प अरसलान अपने सिपाहियों से कहता है, फ़ौरन शहीदों की तदफीन का इंतज़ाम करो। यहाँ कबीले में आकचा खातून और ताबी हसन मौजूद थे जो मुसलसल बातें कर रहे थे। आकचा खातून कहती है, अगर आज मेरे बाबा ज़िंदा होते तो वो भी आपकी तरह मेरा दुख बांटते। ये सुनकर ताबी हसन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और ताबी हसन कहते हैं, बेटी, वासपराकन से हमारे कैदी भाई आने वाले हैं। अब अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ ताकि तुम्हें कोई उदास ना देखे। ये कहकर ताबी हसन बाहर चले जाते हैं। यहाँ गजनवी महल में शहवार खातून तख्त पर मौजूद थे। जिसके बाद शहवार खातून बुज़ान से कहती हैं, सुल्तान मअज़्ज़म के हुक्म के मुताबिक आपसे यहाँ अमीर मैं हूँ और आज से आप अमीर नहीं होंगे। ये सुनकर बुज़ान अपना साथ झुका देता है और कहता है, क्या मैंने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से सुल्तान ने ऐसा फैसला किया है। जिसके जवाब में शहवार खातून कहती हैं, अगर आपने कोई गलती की होती तो सुल्तान आपका सर कलम कर देते, ना कि आपका मकाम। अब यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर बुज़ान वहाँ से चला जाता है। यहाँ कबीले में अल्प अरसलान के सिपाही पहुँच चुका था जो चागरी साहब के पास आकर कह रहा था, जनाब, वासपराकन से आने वाले तमाम कैदी यहाँ पहुँचने से पहले ही एक घात में मारे गए हैं। ये सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। यहाँ वासपराकन में मैनूस अपने आदमियों के साथ पहुँच चुका था। दुकास भी वहाँ मौजूद था। मैनूस कहता है, क्या आपने तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। जिसके जवाब में यानिस कहता है, जी जनाब, सारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। जिसके बाद सब अंदर चले जाते हैं। यहाँ जंगल में अल्प अरसलान अपने घोड़े पर बैठ कर कहीं रवाना थे। दूसरी जानिब कबीले में चागरी साहब अपने सरदारों के साथ मौजूद थे और कह रहे थे, ये अचानक खुशी का दिन सोग में बदल गया। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। वो बरसों से कैद में थे। जब उनके सुकून के दिन आए तो वो सब शहीद हो गए। जिसके बाद एक सरदार कुरान पाक की तिलावत करने लग जाता है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ था कि हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। कुछ लोगों को भूख और डर से और कुछ को मालों और जानों से और कुछ को फलों की कमी से। सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। ये सुनकर चागरी साहब और दूसरे सरदार कहते हैं, बेशक। यहाँ किले में अल्प अरसलान पहुँच चुका था। सब हैरानगी से अल्प अरसलान की तरफ देख रहे थे। अल्प अरसलान पास आकर कहता है, मैं तुमसे गद्दारी का हिसाब लेने आया हूँ जो तुमने हमारे साथ की है। ये सुनकर मैनूस कहता है, आप किस गद्दारी की बात कर रहे हैं। अल्प अरसलान कहता है,
सल्जूक ज़मीन तक कैदी तुर्कों को पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, लेकिन तुमने उन सब को मार डाला। साथ ही साथ तुमने अपने सिपाहियों को भी मार डाला ताकि हमें आप पर शक ना हो। दियोजन कहता है, फजूल में यहाँ चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो हमें दिखाओ। ये सुनकर अल्परसलान कहता है, मैं जानता हूँ कि इस गद्दारी में आप लोगों का ही हाथ है। ये सुनकर जानिस अपनी तलवार निकाल कर अल्परसलान की गर्दन पर रख देता है, मगर अल्परसलान जानिस को उसी की तलवार से काबू कर लेते हैं। जिसके बाद अल्परसलान जानिस को नीचे गिरा देते हैं और अपने घोड़े पर सवार होकर कहते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम एक एक मजलूम का तुमसे हिसाब लेंगे। ये कहकर अल्परसलान वहाँ से चला जाता है। अल्परसलान के जाने के बाद मनूस यानी से कहता है, जाओ और जाकर देखो कि वाकई ऐसा कोई हादसा हुआ है या फिर अल्परसलान हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ये सुनकर यानिस वहाँ से चला जाता है और यहाँ इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है।